हेलो स्टूडेंट्स। स्कोर लिफ्ट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास और आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 क्लास 10 के रिवीजन की। जी हाँ, हम फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं या जो क्वेश्चन आ चुके हैं हम उन पे काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री है ये अपने पास तीन वर्ड से मिलकर के बना है। ठीक है, एक अपने पास है ट्राई, फिर अपने पास है गोन, फिर अपने पास है मेट्रो। ठीक है, इन तीन से मिलकर के बना है। अब इन तीन का मतलब क्या है यहाँ पे? तो सबसे पहले अपने पास ट्राई, ट्राई का मतलब होता है थ्री। ठीक है, गोन का मतलब होता है साइड्स। ठीक है, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, ये अपने पास ग्रीक लेटर्स हैं तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिकोड किया गया इसको। तो ट्राई थ्री, गोन साइड्स, मेट्रोन मेजरमेंट। ठीक है, एक ऐसी आकृति जिसकी क्या हो, तीन साइड हो। तीन साइड किसकी अपने पास? क्लोज फिगर अपने पास कौन सी होती है? ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो साइड्स होंगी, जो एंगल्स होंगे ट्राइंगल के, ठीक है, उनके बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है जी। अपने पास साइड गिवन हो तो एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल गिवन हो तो साइड्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली हम जो बात करेंगे वो अपना फोकस रहने वाला है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये अपने पास ए, बी, सी, और बी पे अपने पास क्या है? राइट एंगल। ठीक है, ये अपने पास है राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का एंगल को बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है बेटा, 90 डिग्री अपने पास हो गया यहाँ से। अब देखो यहाँ से इस ट्राइंगल को जो समझ गया ना ट्रिग्नोमेट्री, उसके लिए बिल्कुल आसान है। ठीक है, रटने का काम नहीं है यहाँ पे, समझने का काम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये अपने पास है राइट एंगल। जो ये अपने पास होता है जिस पे राइट एंगल बना हुआ है, ये अपने पास क्या कहलाता है? इसका बेस। ठीक है, और ये अपने पास बोलते हैं इसको एल्टीट्यूड को, या फिर इसको को परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो ये अपने पास है, जो राइट एंगल होता है ना इसके सामने, जस्ट राइट एंगल के सामने, ठीक है, अपने पास क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ऑपोजिट टू राइट एंगल। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि इसका हम यूज करने वाले हैं। ऑपोजिट टू राइट एंगल अपने पास क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अब देखो इसी को थोड़ा सा और समझते हैं। अब यहाँ पे एंगल्स का खेल है। अब देखो राइट एंगल के अलावा अपने पास यहाँ पे दो एंगल्स और बच गए ना। एक एंगल ये बचा है अपने पास, एक एंगल ये बचा अपने पास, सी। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एंगल ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एंगल ए पे मुझे काम करना है। ठीक है, मुझे काम किस पे करना है? एंगल ए पे काम करना है। एंगल ए के रिस्पेक्ट में जो ये अपने पास है एंगल के सामने, ये अपने पास क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, इस एंगल ए की बात कर रहा हूं मैं तो इसके सामने क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं यही काम इस पे करूं, परपेंडिकुलर यहीं पे है। ठीक है, ये मेरे पास सी है, ये मेरे पास ए है एंगल। ठीक है, अगर मैं काम सी पे करता हूँ, ठीक है, अगर मैं काम सी पे करता हूँ तो सी के ओपोजिट, सी के सामने ये अपने पास क्या बन जाएगा? फिर परपेंडिकुलर बन जाएगा। क्या आपको इस बात का पता था? अगर पता था मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नहीं पता था तो भी बताइएगा सर हमें नहीं पता। क्या आपको इससे पहले इस बात का पता था कि जो अपने पास एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, उसके सामने ही अपने पास क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो जो सी अपने पास है, अगर सी पे काम करेंगे हम, ठीक है, तो उसके सामने अपने पास उधर परपेंडिकुलर, और जो ये अपने पास है ये बन जाएगा उसका बेस। ठीक है, यहाँ पे अपने पास बेस ये रहेगा। ठीक है, जिस एंगल पे काम करें उसके सामने अपने पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज फिक्स है अपने पास। ठीक है, 90 के सामने अपने पास क्या रहेगा? हाइपोटेन्यूज रहेगा। बस जो चेंज करेंगे ना, जो इंटरचेंज करेंगे वो कौन करेंगे? बेस और परपेंडिकुलर। ये बात क्लियर आप सभी को? हाँ जी, ये बात क्लियर है तो यहीं से चलिए काम करते हैं। अब मैं लेता हूँ एक एंगल थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, थीटा मान लो, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, जो आप कमेंट करे वो मान लो। ठीक है, चलिए मैं ए एंगल को लेके चलता हूँ यहाँ। ठीक है, ये मेरे पास ट्राइंगल, ये मेरे पास एंगल ए। ठीक है, ये सी हो गया, ये मेरे पास बी हो गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे काम करना है। ठीक है, जो यहाँ पे अपने पास जो रेशियो होती है,
उन रेशियो के प्यारे बच्चों एक नाम दिया गया। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है, उनको नाम दिया गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अपने पास ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, लिख दो यहाँ पे परपेंडिकुलर। ये अपने पास क्या है, बेस है। ये अपने पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अपने पास जो रेशियो है किसकी, परपेंडिकुलर की और हाइपोटेन्यूज की। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। या फिर ये कहूं कि परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, बीसी, अपॉन में हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, सीए या एसी। ठीक है, आप ये कह सकते हो, सीए कह लो, एसी कह लो, तो बात तो एक ही है। चलिए मैं एसी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बीसी अपॉन एसी। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखता हूँ, जो परपेंडिकुलर है इसको डिनोट कर लेंगे प्यारे बच्चों पी से, जो बेस है इसको डिनोट कर लेंगे बी से, हाइपोटेन्यूज है इसको डिनोट कर लेंगे हम एच से। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास परपेंडिकुलर है ये क्या है, P। जो बेस अपने पास, जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, एच। ठीक है, जो ये अपने पास रेशियो है ना, इस रेशियो को बोलते हैं साइन ए। ठीक है, जो रेशियो अपने पास है ये क्या कहलाती है, साइन ए कहलाती है। जो मैंने ये लिखा ना, आपको लिख रहा होगा सीन, सीन नहीं साइन। ये अपने पास कई शॉर्ट फॉर्म होती है किसकी, इसकी, साइन ऑफ एंगल ए की। ठीक है, हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करें, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो ए के सामने अपने पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन ऑफ ए की शॉर्ट फॉर्म अपने पास क्या, एब्रीविएशन अपने पास क्या है, साइन ए। ठीक है, हम इस चीज को ऐसे लिखेंगे, राइट। तो इसी प्रकार से मैं साथ साथ कर लूंगा कि आपके पास कौन सी किसकी एब्रीविएशन। ठीक है, तो ये एब्रीविएशन इसकी है, क्या लिख देता हूँ मैं, एब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म। ठीक है जी, ये अपने पास क्या है, इसकी एब्रीविएशन। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म अपने पास इस टाइप से, राइट ना। अब मुझे देखो, अपने पास ऐसे रेशो कितने निकाल सकते हैं। एक रेशो अपने पास ये होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगी। एक मैं ये भी तो निकाल सकता हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ जी, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो बेस क्या है मेरे पास, ए बी है। हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, ए सी है। बेस को बी से लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज को एच से लिखेंगे, तो ये मेरे पास रेशो किसकी बन जाती है, ये मेरे पास रेशो बन जाती है कोस ए की। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं, ये अपने पास होता है कोसाइन ऑफ एंगल है, कोसाइन ऑफ एंगल है। ठीक है, इसके एब्रिविएशन अपने पास है, कभी कभी एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है जो कोस ए है ये किसकी एब्रिविएशन है, कोसाइन ए की है, कोसेकेंट ए की है, इस तरह से पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो कोसाइन ऑफ एंगल ए है उसकी एब्रिविएशन अपने पास क्या है, कोस ए है। ठीक है, एक रेशो अपने पास ही होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, और रेशो अपने पास ये भी तो हो सकती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो चलिए फिर लिख देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपने पास क्या था यहाँ पे, परपेंडिकुलर लेके चले हैं ए बी बीसी को, तो बीसी अपॉन ए बी। ठीक है, और बीसी अपॉन ए बी परपेंडिकुलर बी से, और बेस अपने पास बी से, जो ये अपने पास है इसको बोलते हैं टेन ए। ठीक है, जो एब्रिविएशन होती है किसकी होती है, टेंजेंट ए की, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, टेन ए लिखा ना, टेंजेंट ऑफ एंगल ए मतलब क्या है, इस फंक्शन का एंगल ये है। ठीक है, इस एंगल के बिना आप लिखोगे इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, आपने सिर्फ टेन ए लिख दिया इसका, और ए ना लिखा, सिर्फ टेन लिख दिया आपने, तो इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी नहीं लिखोगे। ठीक है, अपने पास इसकी नोटेशन है टेन। ठीक है, आप इसको ऐसे ही लिखोगे, स्मॉल लेटर्स में लिखोगे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी गलतियां नहीं करोगे। ठीक है, ये हो गया अपने पास यहाँ से। अब यहाँ से रेशो अपने पास और क्या बची, क्या कोई और रेशो बची है, पॉसिबल रेशो, बताओ। हमने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ले लिया, परपेंडि बेस हाइपोटेन्यूज ले लिया, परपेंडिकुलर बेस ले लिया, क्या कोई और है यहाँ पे, नहीं, और तो नहीं है। हाँ आप ये कहोगे सर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर भी तो हो सकता है, यस ये बात हो जाएगी, ये बात आपकी मान लेते हैं। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, यस ये बात भी हम मान लेते हैं। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बात भी हम आपकी मान लेता हूँ। ठीक है, मेरी स्पीड बोलने की थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, कोशिश करूंगा स्पीड मेंटेन कर पाऊँ। ठीक है, मेरी स्पीड ज्यादा ही बोलने की, पता नहीं कैसे, आप थोड़ा सा मैनेज कर लें। ठीक है, आपके पास यूट्यूब में ऑप्शन होता है स्पीड को आप कम ज्यादा कर सकते हैं, राइट। तो देखो ये तीन अपने पास होगी ना, तो मेन तो प्यारे बच्चों तीन ही है। ठीक है, अब इन तीन के अलावा अपने पास जो बचेगी वो अपने पास क्या है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, अपने पास फिर आता है कोशेक ए। ठीक है, कोशेक ए अपने पास होता है,
दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपने पास क्या था, हाइपोटेन्यूज अपने पास था AC। परपेंडिकुलर अपने पास क्या था, परपेंडिकुलर अपने पास है BC। हाइपोटेन्यूज को लिखते हैं H से, परपेंडिकुलर लिखते हैं B से। ठीक है, अब बात करोगे सर ये किसकी एब्रीविएशन, वेरी गुड, आपने ध्यान दिया यहाँ पे, तो ये किसकी एब्रीविएशन है, ये अपने पास है कोसिकेंट की, कोसिकेंट ऑफ एंगल। ठीक है, कोसिकेंट, राइट। इसी प्रकार से अपने पास नेक्स्ट आता है सिकेंट, सेक ए बोलते हैं इसको। ठीक है, सेक ए अपने पास होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपने पास क्या है, AC है। बेस अपने पास क्या है, AB है। हाइपोटेन्यूज को H से लिखेंगे, बेस को B से लिखेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास सेक ए आ गया। इसकी ये किसकी एब्रीविएशन है, ये बताता हूँ अभी, एक और लिख देते हैं बस। फिर है कोट ए। कोट ए अपने पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपने पास क्या है, AB है। परपेंडिकुलर अपने पास क्या है, परपेंडिकुलर BC है। बेस को लिखेंगे B से, परपेंडिकुलर लिखेंगे P से। ठीक है, अब बात करते हैं एब्रीविएशन की। ठीक है, जो सेक ए है ये एब्रीविएशन है सिकेंट की, सिकेंट ऑफ एंगल है। ठीक है, जो ये अपने पास है ये कोटेंजेंट की। ठीक है, कभी कभी एग्जाम के अंदर से पूछा जाता है जो सेक ए है ये किसकी एब्रीविएशन है, या कोट ए है ये किसकी एब्रीविएशन है, को सेक ए है ये किसकी एब्रीविएशन है। ठीक है, किसकी शॉर्ट फॉर्म है ये, राइट। तो आपको वहां से बता देना है कि कोसिकेंट की है ये सिकेंट की है, ये अपने पास कोटेंजेंट की है। ठीक है, ये अपने पास क्या, प्यारे बच्चों, रेशियो आ गए। ठीक है, अब हमें इन रेशियो को लर्न करना है, ये रेशियो अपने पास काम किया। ठीक है, इन रेशियो को नाम दिया गया है, रेशियो डिफाइन दी गई है। ठीक है, अब इनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक होता है अपने पास। ठीक है, देखो ये बना लेते हैं मैं यहाँ पे टेबल। यहाँ पे अपने पास है P, हमने क्या निकाला था फिर H। ठीक है, फिर है B, फिर क्या निकाला था H। ठीक है, P का H के साथ, B का H के साथ, फिर अपने पास P का B के साथ। ये था अपने पास। जो यहाँ पे अपने पास है ये बन जाता है साइन A के लिए, ये बन जाता है अपने पास कोस A के लिए, ये बन जाता है अपने पास टेन ए के लिए। अब जो नीचे अपने पास है, नीचे से उल्टा एच अपॉन पी, ये अपने पास किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास कोसेक ए के लिए, ये अपने पास बन जाएगा सेक ए के लिए, ये अपने पास बन जाएगा कोट ए के लिए। ठीक है, उसको याद करने की शॉर्ट फॉर्म आपने, सॉरी ट्रिक, वो आपने पता होगी। ठीक है, आपने पढ़ रखी है। ठीक है, हम तो रिवीजन कर रहे हैं बेटा। तो क्या ट्रिक है अपने पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या ट्रिक आपने कोई और भी ट्रिक कर रखी होगी, ठीक है, तो आपको पता होगा यहाँ से। ठीक है, तो आप देख लेना, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा वो ट्रिक, मैं ये बताऊंगा जो अपनी फेमस ट्रिक है। ठीक है, और तो आप करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा पंगा हो सकता है। ठीक है, तो आप समझदार हो, बाकी तो ये सबसे आसान ट्रिक है, तो आप इससे कर लेना, कंफ्यूज ना रहो। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेन्यूज, बी से बेस, एच से हाइपोटेन्यूज, बी से परपेंडिकुलर, बी से बेस। तो यहाँ पे पी अपॉन बी, पी अपॉन एच करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, साइन ए। बी अपॉन एच करेंगे तो क्या आएगा, कोस ए। पी अपॉन बी करेंगे तो टेन ए। कोसेक ए की रेशियो क्या है, कोसेक ए की है एच अपॉन पी, इसकी एच अपॉन बी, इसकी बी अपॉन पी। ठीक है, अब यहाँ से देखो, आपको यहाँ से कुछ समझ आ रहा है, यहाँ से आपको कुछ दिखाई दे रहा है, बोलो। देखो, एक रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, साइन ए मेरे पास क्या है, पी अपॉन एच है। साइन ए मेरे पास क्या है, पी अपॉन एच है। ठीक है, अगर मैं इसको एच अपॉन पी कर दूं, सपोज करो मैं इसको क्या कर दूं, एच अपॉन पी कर दूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एच अपॉन पी को। देखो, जो मेरे पास कोसेक ए है, ये क्या है मेरे पास, एच अपॉन पी है ना। ठीक है, ये एच अपॉन पी है, इस बात को मैं कुछ ऐसे लिख दूं, वन अपॉन में पी अपॉन में एच। जो ये है ये मेरे पास यही तो है, हाँ जी, ये मेरे पास यही तो है, बट वन अपॉन जो पी अपॉन एच है, ये वैल्यू किसकी, मेरे पास साइन ए की वैल्यू है। ठीक है, तो यहां से अपने पास एक रिलेशन आ गया, जो कोसेक ए है उसका रेसिप्रोकल कौन होता है, साइन ए। साइन ए का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक ए। साइन ए को यहाँ भेज दो, ये अपने पास हो जाएगा वन बाई कोसेक ए। ठीक है, राइट, तो कोसेक ए किसके इक्वल है, वन बाई साइन ए के, साइन ए किसके इक्वल है, वन बाई कोसेक।
एक ही, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, रेसिप्रोकल आ गया। इसी प्रकार से मैं अब डायरेक्ट लिख दें यहाँ से, जो नेक्स्ट अपने पास हुआ प्यारे बच्चों, देखो साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कोसेक। कोसेक का कौन है, साइन। तो इसी प्रकार कोस का कौन है, सेकेंड, और सेकेंड का कौन है, कोसेक। कोट का कौन है, टेन, टेन का कौन है, कोट। ठीक है। तो अपने पास यहाँ से सिमिलरली सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कोस ए, और कोस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए। ठीक है, ये अपने पास रेसिप्रोकल हो गए। ठीक है जी। इसी प्रकार से मेरे पास टेन भी हो जाएगा। सिमिलरली टेन ए इज इक्वल टू 1 बाई कोट ए, और कोट ए इज इक्वल टू 1 बाई 10। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा आंसर रेसिप्रोकल। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहाँ से हम एक चीज और भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो टेन ए मेरे पास है, टेन ए मेरे पास क्या थी, पी अपॉन बी था ना बेटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना, ये बहुत काम आएगा। जो टेन ए मेरे पास है, ये क्या है, पी अपॉन बी है ना। ठीक है, तो पी अपॉन बी को मैं क्या करूं, इसको एच से डिवाइड कर दूं, इसको भी एच से डिवाइड कर दूं। हम ऐसा काम कर सकते हैं। अब जो पी अपॉन एच है, ये किसकी रेशियो है, ये तो अपने पास साइन ए की रेशियो है। बी अपॉन एच ये किसकी रेशियो है, ये तो अपने पास कोस ए की रेशियो है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो टेन ए मेरे पास है वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ए अपॉन कोस ए की। ठीक है, टेन ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन और कोस की फॉर्म में। अब टेन ए लिख दिया तो कोट ए को लिखने में क्या दिक्कत है। कोट ए क्या हो जाएगा, टेन ए का उल्टा है ना, तो इसका उल्टा कर दो बेटा, कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनका हम प्रूव करने में यूज करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे ना, तभी इसका यूज करेंगे। ठीक है, बात क्लियर हुई। हाँ जी, टेन ए कोट ए। अब देखो हमने सभी को काम कर लिया, सभी को क्या कर लिया, साइन और कोस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखो जो कोसेक है उसको मैं साइन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, कोसेक ए इज इक्वल टू दिस 1 बाई साइन ए। ठीक है, सिकेंड ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई कोस ए, राइट। और यहाँ से टेन ए को लिख सकता हूँ साइन 2 कोस, कोट को लिख सकता हूँ कोस 2 साइन। ठीक है, इनका काम जब आइडेंटिटी आएगी उनको प्रूव करने में यूज करने वाले हैं, इस सभी को हम साइन और कोस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ये बात आपको क्लियर होगी यहाँ से। हाँ जी, तो चलिए फिर क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। अब देखो यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ पे एंगल ए है, तीनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें यहाँ से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो चलिए फिर कर देते हैं इसको। ठीक है, तो देखो जो अपने पास साइन ए होता है बेटा, वो किसके इक्वल है, यहाँ पे 3/4 के इक्वल है। बट ये होता है किसके इक्वल है, साइन ए की रेशियो क्या थी, साइन ए की रेशियो अपने पास हमने निकाली थी अभी, साइन ए की रेशियो। देखो ये रही अपने पास, पी अपॉन एच। ठीक है, इसके इक्वल थी अपने पास। तो यहाँ से मैं लिख दूँ इसको, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, देयर फोर लिख दो, या दिस इंप्लाइज लिख दो। तो पी इज इक्वल टू मेरे पास 3 आ गया, एच इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ से 4 आ गया। ठीक है, इतना कम हो गया यहाँ से। हाँ जी, तो यहाँ से एक बना देते हैं ट्राइंगल। तो आपको क्या करना है, ट्राइंगल बना लेनी है। राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे बेटा। ठीक है, अब देखो पी परपेंडिकुलर है, पी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये है, तो एंगल यहाँ पे रहा होगा। ठीक, तो ए मेरे पास ये हो। दोबारा बना देता हूँ इसको, ए बी सी। ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरे पास एंगल ए हो गया। हमें इस एंगल पे काम करना है। तो पी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 3 है, एच की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 4 है। ठीक है, मेरे पास साइन है क्यों नहीं है, राइट। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, अब मुझे यहाँ से हाइपोटेन्यूज, एक सेकंड, मुझे यहाँ से बेस निकाल लेना है। ठीक है, अब बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। भाई पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम तो बच्चा बच्चा जानता है यार। क्या, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच बोले तो हाइपोटेन्यूज, पी बोले तो परपेंडिकुलर, और बी बोले तो बेस। ठीक है, तो यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 का स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी है, 3, 3 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पे नहीं पता, ये तो निकालना है मुझे। ठीक है, तो 16,
3 का स्क्वायर 9 प्लस का 20 स्क्वायर, 16 - 9 इज इक्वल टू 20 स्क्वायर, 16 - 9 होता है 7 इज इक्वल टू 20 स्क्वायर। और यहाँ से अपने पास जो बी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी सारे बच्चों, √7 की क्लास है। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से, राइट। मुझे अब निकालना क्या है, देखो बी की वैल्यू अपने पास आ गई √7, तो यहाँ पे लिख दूं मैं √7, जो मैंने निकाली है उसको मैंने अलग कलर से शो कर दिया। ठीक है, मुझे निकालना है कोस ए, तो कोस ए निकालते हैं। कोस ए की रेशियो क्या होती है, बी अपॉन में एच। मैं रेशियो यहाँ लिख देता हूँ, P/H, BH, PB, साइन कोस टेन। ठीक है, फिर उसका रेसिप्रोकल उल्टा कोसेक सेक कोट। ठीक है, तो कोस ए अपने पास है B/H, और जो यहाँ से मेरे पास टेन ए वो किसके इक्वल है, B/B के। ठीक है, तो B/H, बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास √7, एच की वैल्यू कितनी है 4, पी की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है √7। लीजिए, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, आप यहाँ से देखो, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किया है P = 3, आप यहाँ पे इसको 3x भी ले सकते हो, इसको 4x भी ले सकते हो, ये रेशियो है। ठीक है, रेशियो में लिखेंगे x/x, आप इसे पे कैंसिल आउट हो जाएगा x। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी आपको थोड़ा सा बेस बनाते हैं, थोड़े से आपको इजी इजी लेके चलते हैं क्वेश्चंस को, फिर दिखाएंगे क्वेश्चंस क्या होते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं फिर वे दिखाएंगे क्वेश्चंस, वे भी आसान है, डोंट वरी बेटा, डरो ना। एक तो ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुन के बच्चों को पता नहीं क्यों पसीने छूट जाते हैं, जबकि ट्रिग्नोमेट्री बेटा बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत आसान है। ठीक है, ज्योमेट्री से हालत टाइट हो तो मान भी लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से हालत टाइट हो यार, मजा नहीं आएगा सर। ये तो आसान चीज है बिल्कुल। चलिए करते हैं इसको। देखो अपने पास गिवन क्या है, 15 कोट = 8, जो 15 है ना इसको उठा करके यहाँ ले जाओ, 8/15। ठीक है, और जो कोट है अपने पास इसकी रेशियो क्या होती है, B/P। ठीक है, तो देयर फोर जो बी मेरे पास आया यहाँ से वो आ गया 8, जो पी मेरे पास आया यहाँ से वो मेरे पास आ गया 15। ठीक है, तो कोट ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ से ये आ गई। ठीक है जी, तो मेरे पास यहाँ से बेस निकल गया, परपेंडिकुलर निकल गया। अब मेरा काम क्या है, यहाँ से मेरा काम है हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना। ठीक है जी, काम क्या है हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना, तो इसके लिए बना लेता है एक ट्राइंगल। ठीक है, तो पी मेरे पास 15 है, पी मेरे पास 15 है, तो एंगल यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, ए की बात करें, यहाँ पे एंगल ए है, एंगल ए है, एंगल ए है, तो ए यहाँ पे है, बी परपेंडिकुलर, बी इस पे हो जाएगा, सी मेरे पास है। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। अब ए यहाँ पे दे दो, बी यहाँ पे दे दो, सी यहाँ पे दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट ए के सामने परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² प्लस b का स्क्वायर। क्या बेटा, इतना काम हो गया, एक परपेंडिकुलर होगा, बेस अपने पास हुई। ठीक है, तो h² = p 15 का स्क्वायर प्लस b 8 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ h² = 225 प्लस का 64, तो अपने पास क्या बन जाएगा ये, 9 8 2 289, और ये अपने पास होता है बेटा 17 का, 289 = 17। ठीक है, तो h की वैल्यू अपने पास यहाँ से आ गया 17, लिख दो यहाँ पे 17, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे जो निकालना है उस पर जाते हैं, मैं निकालना साइन और सेक। ठीक है, साइन ए सेक ए, साइन ए अपने पास क्या होता है, P/H। सेक ए अपने पास क्या होता है, सेक होता है कोस का तो H/B। ठीक है, तो P/H, पी की वैल्यू कितनी है 15, एच की वैल्यू कितनी है 17, एक्स की वैल्यू वैल्यू कितनी है 17, बी की वैल्यू कितनी है 8। लीजिए आपका क्वेश्चन रेडी है। ठीक है जी, डन क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं सीबीएसई के अंदर आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, कि सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछा गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया प्यारे बच्चों 2018 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन कहता है, इफ फोर tan थीटा = 3, इवेलुएट फोर sin थीटा माइनस cos थीटा +1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा -1। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर पढ़ाया तो आपने कुछ दूसरा है, ये पूछ कुछ हो लिया इन्होंने, अब कैसे काम करेंगे।
सर एग्जाम के अंदर ऐसा ही होता है सर। क्लास में पढ़ाते थोड़ा सा है, लेकिन पूछते पेपर में कुछ हो रहा है। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं ना, वो उस टाइप से एक मीम से आते हैं कि क्लास में पढ़ाया है कि 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। और पेपर में जाके पूछ लिया कि 2 × 2 × 17 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड में, कुछ इस टाइप से होता है ना। ठीक है, ऐसे मीम्स बनाते हैं बच्चे। तो यहाँ पे कुछ इसको देख करके आपको ऐसा फील आ रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आना चाहिए यार, सही में मैटर ही है। थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट करो इसकी। डर बनाए रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, 4 tan θ इज इक्वल टू 3, तो tan θ की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? 3/। ठीक है, तो 3/4 है। tan θ की रेशियो किसके इक्वल होती है? P/में। ठीक है, तो P/B मेरे पास आ गया। देखो यहाँ पे एंगल थीटा है, यहाँ पे थीटा है, थीटा 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 दे रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस लगा दूं डायरेक्ट। ठीक है, बाई पाइथागोरस तो पाइथागोरस थ्योरम, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास पी और बी की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से मैं निकाल दूं एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज, यहाँ से मेरे पास एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + के 16। तो यहाँ से मैं एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एच इज इक्वल टू 5। ठीक है, एच के लिए अपने पास 5 आ गई है। ठीक है जी, अब मुझे काम क्या करना है? मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? मुझे वैल्यू फाइंड करनी है 4 sin θ - 4 θ + 1 अपॉन 4 sin θ + 4 θ -1। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। पी की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, एच की वैल्यू 5 है। ठीक है, नाउ अब जो फाइंड करना है उसकी बात कर लेते हैं। 4 sin θ - cos θ + 1 अपॉन में 4 sin θ + cos θ -1। ठीक है, ये अपने पास है। अब देखो, 4 sin θ की क्या होती है रेशो? P/H माइनस cos θ क्या होती है? B/H +1 अपॉन में 4 sin θ की रेशो अपने पास P/H, cos θ की रेशो अपने पास B/H -1। ठीक है, तो P/H 4 टाइम, P की वैल्यू थी मेरे पास 3, H के लिए मेरे पास आई है 5, माइनस B की वैल्यू थी मेरे पास 4, H की वैल्यू आई 5 +1। ठीक है जी, सेम काम नीचे लगा दो फिर। 4 3/5 प्लस 4/5 -1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 4 × 3 = 12 अपॉन में 5 माइनस 4/5 +1। ठीक है, ना 4 × 3 = 12 अपॉन 5 प्लस 4/5 -1। तो यहाँ से लेते हैं इनका एलसीएम, एलसीएम आएगा यहाँ से 5। ठीक है, तो बनता है यहाँ से 12 -4 +5 अपॉन में 5। 12 + 4 -5 अपॉन में 5, इस 5 से 5 हटा दो, टिल्ट हो गए। तो 12 - 4 कितना होता है? 8, 8 + 5 होता है 13। 12 + 4 16, 16 - 5 अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से? 11। ठीक है, या फिर 4 - 5 कर दो, माइनस का एक, 12 - 1 11। ठीक है, यहाँ से भी एक बच गया, 13 अपने पास। तो इसका जो फाइनल आंसर है अपने पास वो आ गया 13। बताइए इस क्वेश्चन के अंदर क्या था? कुछ था इस क्वेश्चन के अंदर? जस्ट इन्होंने क्या किया, वहां पे जो हमने किया था, वहां पे डायरेक्ट वैल्यू पूछी थी कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी, कोस ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने उसको एक एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर दिया। ठीक है, एक एक्सप्रेशन बना दिया बस। इसको देख के आप घबरा गए? घबराना नहीं है। अब देखो, हम बात करेंगे, हमने बात की है अभी तक, जो रेशो निकाली वो ऐसा निकाली कि साइन ए की रेशो अपने पास क्या थी? P/H। ठीक है, ये ए अपने पास क्या बेटा? ये अपने पास है एंगल। अगर यहाँ पे एंगल की अपने पास कुछ वैल्यू हो जाए तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर यहाँ पे एक ही जगह पे कोई नंबर आ जाए, मान लो 0 आ जाए, 30 आ जाए, 45 आ जाए, 60 75, इस टाइप से अपने पास नंबर आ जाए। ठीक है, तो उनको हम कैसे निकालें? राइट, तो अपने पास कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, हम उन्हीं को काम करेंगे, उन्हीं का यूज करेंगे और अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, हम ज्यादा डीप में जाएंगे, जो अपने सिलेबस के अंदर है, जो स्टैंडर्ड चीज होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड रेशियो हम उनका यूज करके अलग अलग रेशियो को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, हमें बस ये 5 सीखनी है। ठीक है, कि इनकी वैल्यू अपने पास क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, फिर हम टेबल बनाएंगे, फिर हम चीजों को लर्न कर लेंगे, सीख लेंगे, फिर लर्न कर लेंगे। ठीक है, लर्न कर ले क्वेश्चन आसान हो जाएगा।
नहीं कर पाओ कोई बात नहीं बेटा, आपने सीख लेना, आप पेपर में जाकर टेबल बना सकते हो आराम से। ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको काउंटिंग्स तो आती होंगी ना, बोलो। हम्म, चलिए, नहीं आती कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ। जीरो मेरे से बोलो, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, बस फोर तक सीख लो बेटा, आगे नहीं जाना। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है। ठीक है, हमें फोर तक जाना है। राइट, अब क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर फोर है ना यहाँ पे, सभी को फोर से डिवाइड कर दो बेटा। फोर, 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 इतना काम हो गया। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद, इन सभी पे स्क्वायर रूट लगा दो। ठीक है, सभी पे स्क्वायर रूट लगा दो। ठीक है, या काटना चाहो उसको पहले काट लो, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर रूट लगा दे हमने यहाँ पे, स्क्वायर रूट लगा दे हमने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, जीरो बाई फोर क्या होता है, जीरो। वन का रूट कितना होता है बेटा, वन होता है ना। ठीक है, चार का रूट कितना होता है मेरे पास, दो। यहाँ से टू से फोर काट दो, टू से ही कट जाए, टू वन जा, टू टू जा, तो मेरे पास आ जाएगा वन बाई रूट टू। ठीक है, रूट थ्री, फोर का स्क्वायर रूट टू, फोर से फोर कट गया, मेरे पास क्या बन गया यहाँ पे, वन, तो वन का स्क्वायर रूट कितना होता है मेरे पास, वन के इक्वल होता है। ठीक है, तो अपने पास जो वैल्यू निकल के आई है, ये वैल्यू निकल के आई है मेरे पास 0 डिग्री, ये मेरे पास आई है 30 डिग्री की, ये मेरे पास आई है 40 डिग्री, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, 90 डिग्री की, किसके अंदर, ये वैल्यू मेरे पास आई बेटा साइन के अंदर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइन, साइन ए लिखो, साइन थीटा लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे रूट जीरो, रूट जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा, जीरो की इक्वल होती है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा, तो साइन ए की वैल्यू अपने पास ये आ गई, जीरो, वन बाई टू, वन बाई रूट टू, रूट थ्री बाई टू, वन, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन थर्टी की वैल्यू वन बाई टू, साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन बाई रूट टू, साइन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री बाई टू, और साइन नाइनटी की वैल्यू वन। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा उसके नीचे लिख देता हूँ, ताकि आपको समझ आए। ठीक है, फोर्टी फाइव की वैल्यू वन बाई रूट टू, सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री बाई टू। ठीक है, और इसकी वैल्यू वन। प्रैक्टिस करोगे बेटा, ये चीजें बिल्कुल आपके टिक्स पे हो जाएंगे। ठीक है, अब निकालने मुझे साइन के बाद आता है बेटा कोस, तो कोस के लिए निकालने के लिए क्या करो, इसको भेज दो इसके घर पे, और इसको भेज दो इसके घर। ठीक है, ऐसे काम करना है, यानी ये अपने मामा के घर, ये अपनी बुआ के घर, पहुंच गए। इसी प्रकार से इसको भेज दो, और इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो। ठीक है, इंटरचेंज कर दे, हम शिफ्ट चेंज कर दे। तो जीरो यहाँ पे है, तो जीरो को भेज दो यहाँ पे, वन को भेज दो यहाँ पे, वन, जीरो। ठीक है, वन बाई टू को यहाँ पे, रूट थ्री बाई टू को यहाँ पे, रूट थ्री बाई टू, वन बाई टू। इसका कोई काम नहीं, ये फिक्स है, ये फिक्स रहेगा, ये कहीं जाने के लायक है, इसको यहीं बैठा दो। ठीक है, ये आगे बेटा अपने पास कोस ए की वैल्यू। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, टेबल बन रही है आपके पास, साइन ए की, कोस ए की, उसका बेटा टेन ए की वैल्यू। टेन ए के लिए क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, क्यों, हमने पढ़ा था ना एक फॉर्मूला, स्टार्टिंग चलते हैं। स्टार्टिंग में अपने पास टेन ए किसके इक्वल था, साइन ए अपॉन कोस ए, इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे, बोलो। तो साइन की वैल्यू अपने पास निकल चुकी है, कोस की वैल्यू अपने पास निकल चुकी है, टेन के निकालने के लिए क्या करो, डिवाइड कर दो, जीरो अपॉन में वन, यहाँ पे वन बाई टू अपॉन में रूट थ्री बाई टू, यहाँ पे वन बाई रूट टू अपॉन में वन बाई रूट टू, यहाँ पे रूट थ्री बाई टू अपॉन में वन बाई टू, यहाँ पे वन बाई जीरो। कर दिया काम इतना। तो जीरो अपॉन में वन करेंगे तो आंसर क्या आता है, जीरो। टू से ये टू कटा दो, अपने पास वन बाई रूट थ्री, वन बाई रूट टू से वन बाई रूट टू कट गया, तो वन आ गया। टू से टू कट गया, तो यहाँ से आ गया रूट थ्री, तो वन बाई जीरो। बेटा ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू होती है, बहुत लार्ज वैल्यू होती है, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे बोलते हैं इसको नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। राइट, तो ये अपने पास जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू किसकी आ गई अपने पास, ये वैल्यू अपने पास आ गई टेन ए की। ठीक है, इतना काम हो गया। इसके बाद देखो मेन चीज तो आपके पास तीन है, ये तीन है ना, इसके बाद हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, कोसेक की, कोट की, सेक की। ठीक है, तो अपने पास जो कोसेक ए, कोसेक ए, कोसेक ए मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, ये अपने पास क्या होता है बेटा, देखो कोसेक ए था अपने पास, कहाँ गया, देखो कोसेक ए किसके इक्वल था, वन अपॉन साइन ए, सेक ए किसके इक्वल था, वन अपॉन कोस ए।
ठीक है। तो इसी प्रकार tan a किसको इक्वल था, 1 अपॉन कोट ए, या कोट ए इक्वल टू 1 अपॉन tan a। हम इसका यूज कर लेंगे रेसिप्रोकल्स का। ठीक है। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, तो कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनका रेसिप्रोकल कर दो, यानी 1 अपॉन में कर दो इनको। तो 1 अपॉन में 0 करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से नोट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है। किसी भी फाइनाइट नंबर के नीचे अगर 0 आ जाती है तो नोट डिफाइंड बन जाता है। ठीक है। तो अपने पास नोट डिफाइंड आ गया। और यहाँ से साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू कितनी है अपने पास, 1/2 है, इसका उल्टा 2/1। 2/1 कितना होता है, 2। ठीक है। फिर अपने पास 1/√2 है, तो इसका उल्टा √2/1। √2/1 मतलब √2। नेक्स्ट अपने पास √3/2 है, तो ये बन जाएगा 2/√3। और 1 का उल्टा दो। ठीक है। इसी प्रकार से फिर लिखते हैं हम सेक का। सेक के लिए क्या करेंगे, कोस की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पे 1, तो 1 का 1 आ जाएगा। या मैं एक काम कर दूं, यहाँ से इनको इंटरचेंज कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो। वो सेक के लिए, वो सेक के लिए इंटरचेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बताइए। कर दो इंटरचेंज, तो यहाँ पे बैठा दूं मैं इसको 1 को। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 2/√3। यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा √2। ये 2 भेज दूँ इस साइड, तो मेरे पास 2 आ गया। यहाँ पे मेरे पास क्या जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये वाली मेरे पास किसकी आ गई, सेकेंड की वैल्यू आ गई। बोलो, हम ऐसा काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये बात क्लियर हुई। ये बात क्लियर है तो फिर अपने पास नेक्स्ट कोटे। कोटे क्या था, टेन का उल्टा, टेन का स्प्रोकल। तो यहाँ पे 0 है, 0 के लिए क्या करेंगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है। 1/√3 है, तो रेसिप्रोकल √3, 1 का 1, √3 का 1/√3। नॉट डिफाइंड का कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। ये नॉट डिफाइंड क्या था, 1/0 था, तो 0/1 करेंगे तो अपने पास 0 आ जाएगा। ठीक है। ये अपने पास टेबल बन करके तैयार हो गई। ठीक है। वैल्यू अब क्या रहेंगी, साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 60 की वैल्यू 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की √3/2, 90 की 1। इस प्रकार से कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, इनकी वैल्यू अपने पास बनकर के तैयार होगी टेबल। ठीक है। तो ये टेबल आपको पता चल गई है कैसे टेबल बनाते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इवेलुएट, इवेलुएट करना है मुझे, साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, प्लस साइन 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री, इसको इवेलुएट करना है। ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। तो अपने पास देखो यहाँ पे, लिखता हूँ इसको, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। देखो साइन 60 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है, √3/2। यहाँ पे मल्टीप्लाई है साथ में, ये मल्टीप्लाई नहीं लगा रखा है यहाँ पे, यहाँ पे अंडरस्टूड है, ऐसे लिखा हुआ तो मल्टीप्लाई इसके बीच में। ठीक है। मल्टीप्लाई, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, कोस 30 की वैल्यू यही तो होती है जो 60 की वैल्यू होती है, प्लस के साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। सिर्फ कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो 30 की वैल्यू होती है साइन में, 1/2। तो √3 कितना होता है, 3, 2 2 जा 4, प्लस के 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई, कर दो ऐड, 4/4। आंसर क्या आ गया अपने पास, 1 के इक्वल। ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। अब जो क्वेश्चन सैम्पल पेपर के अंदर पूछा गया 23-24 के अंदर, उसकी बात कर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, इफ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3। ठीक है। और 0 डिग्री लेस देन a + b लेस देन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। a ग्रेटर देन b है, राइट। फाइंड a एंड b। देख कर डरना मत बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है। देखो, 10a + b की वैल्यू अगर √3 है, और 10a - b की वैल्यू अगर 1/√3 है, तो मुझे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये अपने पास दे रखे कि a + b की जो वैल्यू आएगी, सम आएगी इसका, वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। ये कहता है बस, इसको ध्यान में रख के इस पे काम करना है, a और b पे। ठीक है। तो अपने पास जो गिवन है, 10a + b = √3। ठीक है। एंड 10a - b = 1/√3। अब मुझे देखो, ये बेटा जो √3 है, ये वैल्यू 10 के अंदर ही होती है ना, ये वैल्यू 10 के अंदर किस पे होती है, ये वैल्यू 10 के अंदर होती है 60 पे।
ठीक है, 10 60 पे होती है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 60 एंड 10 a - b, ये वैल्यू 10 के अंदर होती है 30 पे, 10 30 डिग्री। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। अब 10 से 10 हट जाएगा दोनों साइड, 10 इनवर्स लेंगे तो हट जाता है। ठीक है, इनवर्स का कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे क्लास 11th के अंदर, 11 12 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से 10 हट जाएगा, फिलहाल इतना ध्यान रखो, उसको काटना मत। ठीक है, यहाँ पे हट जाएगा, ये 10 इनवर्स लेंगे हट जाता है। तो a + b बचता है अपने पास यहाँ से, और यहाँ से बचा 60 डिग्री। इसको नाम दे मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और यहाँ से अपने पास क्या मिलता है, a - b = 30 डिग्री, इसको नाम दे मैंने इक्वेशन 2 का। ठीक है, अपने पास सिर्फ ये बचा है यहाँ, राइट। इसको सोल्व करते हैं, ऐड कर दो इसको। ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 2a = 90। तो a = 90/2, दैट इज 45। ठीक है, तो a की वैल्यू अपने पास यहाँ से क्या आ गई, 45। ठीक है, इसको पुट कर दो किसी एक के अंदर, पुट इन इक्वेशन 2, तो अपने पास क्या बनेगा, 45 माइनस का b = 30। तो 45 - 30 = b, तो यहाँ से b = आ गया बेटा 15 डिग्री। इन दोनों को आप ऐड भी कर लोगे ना, 45 को 15 को, तो अपने पास क्या बनता है यहाँ से 60। ठीक है, तो 60 कैसा अपने पास 90 से छोटा है, तो a + b का सम क्या आ गया, 90 से छोटा आ गया। ठीक है, हमें ये तो काम करना था, ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना था। लीजिए, ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर 23 24 के अंदर पूछा गया। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर एक क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आया था बेटा कंपार्टमेंट के अंदर, जो कंपार्टमेंट का एग्जाम होता है ना 2022 23 का, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछेगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इवेल्युएट करके बताओ इसको। अब देख लो कंपार्टमेंट का क्वेश्चन कैसा पूछा गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन है कोस 45 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है अपने पास 1/√। टेबल के अंदर से है, जो टेबल अपने पास थी, सेक 30 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है, सेक 30 कोस 30 की वैल्यू होती है अपने पास √3/2, तो इसकी वैल्यू होती है 2/√। कोसेक 30 की वैल्यू होती है 1/, सॉरी साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी है, 2 होती है। ठीक है, आप इसको ऐसे रिवाइज करके लिख सकते हो। ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आप बस 3 वैल्यू याद रख लो, बस 3। ठीक है, 3 रेशो, साइन कोस टेन, उनकी हेल्प से आप ये पता चल जाए कि हाँ कौन किसका रेसिप्रोकल है, कौन किसका उल्टा है, बस लगा दो फिर से। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया ना अभी, कि मैंने क्या किया, मैंने कोस की सोची वैल्यू साइन की सोची वैल्यू उसका रेसिप्रोकल कर दिया, बस ऐसे आपको काम करना है यहाँ पे। ठीक है, कोस की वैल्यू 1/√2, और साइन 30 सेक 30 की वैल्यू, कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है बेटा √3/2। ठीक है, √3/2 होता है, तो सेक 30 कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। साइन 30 होता है 1/2, कोस 30 कितना, कोसेक 30 कितना हो जाएगा, 2/1। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा, 1/√2, यहाँ से अपने पास एल्सियम लेंगे, या मैं 2 को बाहर निकाल सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, चलिए मैं 2 कॉमन लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मेरे पास बन जाता है 1/√3 प्लस का 1। ठीक है, 1/√2, 2, तो यहाँ पे आता है 1 प्लस का √3 अपॉन में √3। ठीक है, तो यहाँ से मैं लेता हूँ इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेंगे तो मेरे पास बनता है यहाँ से 1/√2 मल्टीपल है √3 अपॉन में 1 प्लस √3। ठीक है, इसको मैंने ऐसे करते हैं यहाँ से 1/2। ठीक है, और मेरे पास यहाँ से √3 मेरे पास आ जाएगा ऊपर, नीचे मेरे पास आएगा √2 इंटू में 1 प्लस √3। ठीक है, अब नीचे हम रूट की वैल्यू को छोड़ते नहीं है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका रेफलेक्सेशन करेंगे। ठीक है, तो √3/2 मेरे पास है चीज, और √2 है, इसको भी यहीं लिख देता हूँ मैं एक बार। ठीक है, अभी जो मुझे काम करना है वो करना है 1 + √3 पे। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - √3, और यहाँ से 1 माइनस का √3, मैंने कर दिया इसका रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास √3 अपॉन में 2√2। ठीक है, ऊपर बनता है मेरे पास 1 - √3, नीचे 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगाया मैंने, a + b a - b, दैट इज a² माइनस का b²। तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, हाँ जी। तो अपने पास क्या बन जाता है, √3 इंटू 1 - √3 अपॉन में 2√2, और 1 - 3 के लिए होते हैं माइनस का 2। तो अपने पास √3 इंटू 1 - √3 अपॉन में माइनस का 4√। ठीक है, अब ये √2 यहाँ पे, इस √2 को भी क्या करते हैं, ऐसा जिसमें करते हैं इससे। ठीक है,
तो √3, 1 - √3 अपॉन में माइनस का 4√2, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड। ठीक है, तो √3 √2 तो ये बनता है √6, 1 - √3 अपॉन में माइनस का 4, √2 मल्टीप्लाई √2 ये बनता है 2। ठीक है, और यहाँ से बनेगा अपने पास √6 मल्टीप्लाई अंदर कर दूं, √6 माइनस का √18 अपॉन में माइनस का 8। ठीक है, इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए क्या करूं, ऊपर से माइनस कॉमन निकाल दो, ऊपर से माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस वाले टर्म प्लस, प्लस वाले टर्म माइनस, तो √18 प्लस हो जाएगा, √6 हो जाएगा माइनस का, नीचे बन जाएगा मेरे पास 8। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। और आप इसको थोड़ा सा और लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो √18 को 3√2 माइनस का √6 अपॉन में 8। 3√2 मतलब स्क्वायर करोगे इसका तो अपने पास क्या बन जाएगा √18। ठीक है, 18 बनेगा यहाँ से, 3 का स्क्वायर अपने पास 9, और 9 × 2 = 18। ठीक है, अपने पास ये बन जाएगा यहाँ से। ये आपका आ गया इसका आंसर, है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। हाँ जी, एक क्वेश्चन पूछा था 2022 ऐसे कंपार्टमेंट के एग्जाम। ठीक है, अब 2023 के अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा था सीबीएसई ने, उसकी बात कर। देखो क्वेश्चन था 2 sec² थीटा प्लस 3 cosec² थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये कहते हैं इसके वैल्यू बताओ अगर थीटा की वैल्यू कितना 45 डिग्री हो। मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे, दोबारा स्टेटमेंट ना लिखनी पड़े मुझे। 2 sec² 45 डिग्री प्लस 3 cosec² 45 डिग्री माइनस 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास 2 sec 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √2 होती है, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस के 3 cosec 45 की वैल्यू होती है √2, उसका स्क्वायर कर दो, माइनस के 2 sin 45 की वैल्यू होती है 1/√, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, √2 का स्क्वायर होता है 2, प्लस के 2 माइनस का 2। यहाँ पे देखो अपने पास √2 मल्टीप्लाई √2 क्या बनेगा, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, माइनस के 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ बचा 1, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया बेटा, 9 के कुल आ गया। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 के अंदर पूछा गया है। बताओ क्वेश्चन के अंदर क्या था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। टेबल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, टेबल पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को छोड़ के आओ। बताओ इस क्वेश्चन के अंदर है कुछ, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा गया, सैम्पल पेपर के अंदर। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स such that 0 डिग्री less than is equal to a plus b less than is equal to 90 डिग्री, and sin a plus b is equal to 1, and cos a minus b is equal to √3/2, then find angles a and b। तो a और b को फाइंड करना। ठीक है, करते फाइंड। देखो अपने पास गिवन क्या है, sin a plus b is equal to 1 है, एंड cos a minus b is equal to √3/2। अब ये बताओ, जो 1 है इसके साइन के अंदर वैल्यू होती है किसी एंगल पे, यस। किस पे होती है, साइन 90 पे होता है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 डिग्री। एंड सेम यहाँ से कोस ए माइनस बी, क्या कोस के अंदर √3/2 होता है, यस। किस पे होता है अपने पास, √3/2 30 पे होता है, तो उसको लिखेंगे कोस 30 डिग्री। ठीक है, इतना काम हो गया। साइन इनवर्स लेंगे तो हट जाएगा ये, तो यहाँ से बचता है a प्लस बी इज इक्वल टू 90। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन, वी गेट a प्लस बी इज इक्वल टू 90, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ठीक है, हम इनको ऐड करें, ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 120, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 60 डिग्री। a के लिए 60 आगे पुट कर दो, 1 के अंदर पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 किसी के अंदर पुट कर दो, 60 प्लस b इज इक्वल टू 90, तो b इज इक्वल टू 90 माइनस 60,
तो बी इज इक्वल टू अपने पास आ गया यहाँ से 30 डिग्री। ठीक है, बस ये तो काम करना था। हो गया अपना क्वेश्चन सोल्व। ठीक है जी। अब बात करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बिल्कुल आसान है। ठीक है, हमें काम किस पे करना है, ट्राइंगल पे काम करना है, राइट एंगल ट्राइंगल पे काम करना है। ठीक है, ए बी सी, ये मेरे पास क्या है 90 डिग्री यहाँ पे। ठीक है, ये अपने पास बेस है, इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ आपको। बेस है, ये अपने पास परपेंडिकुलर है, ये अपने पास हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनानी है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूँ। ठीक है भाई, पाइथागोरस थ्योरम। सर्दी बहुत ज्यादा हो चुकी है, हाथ चलना मुश्किल हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से हम बात बात करते हैं। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये तो अपने पास पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ से देखो, एच अपने पास क्या है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपने पास क्या है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर प्लस, मैं इसको ऐसा कर दूं यहाँ से, ए सी बी सी करूँ। चलिए ए सी बी सी नहीं करते, मैं एक काम करता हूँ, इसको ए रहने देता हूँ। ठीक है, आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाएगी। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें करना क्या बेटा, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फाइंड करनी है। तो एक काम करो, यहाँ से एक बार इस इक्वेशन 1 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एक बार इसको पी स्क्वायर से डिवाइड कर देना, एक बार इसको बी स्क्वायर से डिवाइड कर देना, आपकी तीनों आइडेंटिटी आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से सबसे पहले इसको डिवाइड करता हूँ किससे, एक्स स्क्वायर से। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। ठीक है, अब एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनेगा 1। ये बनेगा अपने पास पी बाई एच स्क्वायर प्लस ये बनेगा बी बाई एच का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, स्क्वायर दोनों का है तो कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा। तो पी बाई एच किसके इक्वल होता है बेटा, ये होता है अपने पास साइन ए के इक्वल, प्लस बी बाई एच किसके इक्वल होता है, कोस ए के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से इसका करना मुझे स्क्वायर, यहाँ से इसका करना मुझे स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखो, जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर किसका, इस फंक्शन का स्क्वायर है, तो फंक्शन का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ ऐसे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू अपने पास क्या है 1। लीजिए, आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी बन करके तैयार हो गई। पेपर के अंदर भूल जाओ तो डरने की बात नहीं है, चिंता नहीं करने का, आपको ऐसे समझा देंगे। पेपर में आप ये नहीं कहोगे सर हमें पेपर नहीं आता सर, हम फॉर्मूला भूल गए सर, आइडेंटिटी भूल गए। आइडेंटिटी बोलने का नाम नहीं देगा आप। ठीक है, आप आइडेंटिटी को बनाना सीख करिए। राइट, इतना काम हो गया यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, दूसरे स्टेप के अंदर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, मैंने एच से डिवाइड कर देना। अब मैं डिवाइड करता हूँ इसको, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई पी स्क्वायर से। अब मैं इसको पी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, पी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास आइडेंटिटी क्या बन जाएगी बेटा, देखो, एच का स्क्वायर अपॉन पी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर अपॉन पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अपॉन पी का स्क्वायर। तो एच अपॉन पी, एच लिख दो इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका स्क्वायर, पी का स्क्वायर 1 आ गया, ये बी अपॉन पी का स्क्वायर दैट इज एच अपॉन पी। अपने पास क्या होता है ये, क्या ये अपने पास कोसेक होता है, हाँ जी, कोसेक स्क्वायर ए 1 प्लस ये अपने पास होता है बी अपॉन पी, ये अपने पास कोट होता है, कोट स्क्वायर ए। लीजिए, आपकी सेकंड आइडेंटिटी बन करके तैयार होगी। ठीक है, हटवाएंगे नहीं, आपको समझाएंगे हम। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। हमने एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, हमने पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, बचा कौन बेटा, बी स्क्वायर, तो इसको बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई बी स्क्वायर। तो अपने पास आता है एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ से एच अपॉन बी का स्क्वायर, पी अपॉन बी का स्क्वायर प्लस ये बना जाएगा एच अपॉन बी, अपने पास क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। ये अपने पास पी अपॉन बी का होता है अपने पास, एक सेकेंड, एच अपॉन बी अपने पास एक्स स्क्वायर है। ठीक है, पी अपॉन बी अपने पास टेन स्क्वायर प्लस का 1। तो अगली आइडेंटिटी बन करके आपको तैयार होगी है कि सेक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, लीजिए,
अब इसी चीज को हम क्या करते हैं बेटा, आगे पीछे करके बोल देते हैं कि क्या बोलते हैं, 1 + tan² इज इक्वल टू sec² होता है, या sec²a - 1 इज इक्वल टू tan² होता है, ठीक है। इसी बात को लिखते हैं हम यहाँ से। देखो इसी को tan² की साइड ले जाओ, तो अपने पास क्या बन जाएगा, sec² माइनस का tan² इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। या फिर 1 + tan² इज इक्वल टू sec², आप कैसे भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, आपकी चॉइस है। तीन आइडेंटिटी आपकी बन करके तैयार हो चुकी है, ये तीनों आइडेंटिटी अब आपके टिप्स पे हो जानी चाहिए। सिखा मैंने दी है। अब देखो बार बार तो आप प्रूव करके नहीं लिखोगे ना, ठीक है, अब तो आपको याद करनी चाहिए ना। तो फर्स्ट आइडेंटिटी अपने पास क्या बेटा, जो सर अपने पास बॉक्स बनाओ ना, बॉक्स के अंदर देखो, sin² प्लस cos² इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरे अपने पास 1 + cos² इज इक्वल टू cos x², ठीक है। यहाँ पे सी का सी के साथ रिलेशन है, राइट, इतना ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होने का, सी का सी के साथ। फिर नेक्स्ट अपने पास क्या है, 1 + tan² इज इक्वल टू sec², ठीक है। ये अपनी तीन आइडेंटिटी बन करके तैयार हो गई हैं। आपको समझ में आ गया ये, आप बना पाओगे एग्जाम के अंदर, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को बेटा जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नजदीक है। सभी की हेल्प हो जाए, सभी बच्चे पास हो जाए, अपने भारत के अंदर रिजल्ट बहुत अच्छा है 10th क्लास का, सीबीएसई के अंदर, ठीक है। चलिए भाई, बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन अपने पास है, एक्सप्रेस cos A sec A tan A cot A cosec A इन टर्म्स ऑफ साइन, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अपने पास कितने होते हैं बेटा, 6 होती हैं, 1 2 3 4 5 6, तो सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने पास कितनी होती है, 6 होती है। आइडेंटिटी अपने पास तीन थी बस, ठीक है, उन तीन ही का यूज होना है। आप जिंदगी भर कैलकुलेट पढ़ते रहना ट्रिग्नोमेट्री, बस इन्हीं का यूज होने वाला है, ठीक है। अब देखो, मुझे क्या करना है, कोस सेक टेन कोट कोस सेक कोसाइन एक ही टर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो देखो साइड में मैं क्या करता हूँ, आपके लिए आइडेंटिटी लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कष्ट ना हो। साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, 1 + tan² इज इक्वल टू sec², 1 + cos² इज इक्वल टू cosec², ठीक है बेटा। ये अपने पास आइडेंटिटी है। अब इनका यूज करके मुझे क्या करना है, सभी को साइन की फॉर्म में लिखना है। अब देखो साइन की टर्म में लिखना है, तो जो साइन है इसकी देखो आइडेंटिटी अपने पास कौन सी है, साइन की आइडेंटिटी अपने पास ये है, साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसी को उठा दो बेटा बस, स्टार्टिंग में। वी नो दैट क्या, कि साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी मुझे, कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस का साइन स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे कोस ए की वैल्यू चाहिए, कोस ए की वैल्यू के लिए अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास है यहाँ से, ठीक है। बट हम जो बात कर रहे हैं वो बात करें बेटा एक्यूट एंगल के अंदर, एक्यूट एंगल के अंदर जो अपने पास जो रेशियो होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। बट फॉर एन एक्यूट एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर जो अपने पास कोस ए है इसके लिए कितनी हो जाएगी, रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास देखो एक अपने पास निकल के आ चुकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोस ए की, ठीक है। इतना काम हो गया यहाँ से, हाँ जी। इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। तो कोस ए अपने पास निकल चुका है, ठीक है। मैं आपको यहाँ से आइडेंटिटी निकालना सिखा रहा हूँ। अब देखो कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, सिकेंड होता है ना। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1/सेकेंड इज इक्वल टू रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से सेक को इस साइड ले जाऊं, इसको इस साइड ले जाऊं, सेक ए इज इक्वल टू 1/√1 माइनस का साइन स्क्वायर। लीजिए अपनी नेक्स्ट वैल्यू भी निकल के आ चुकी है, ठीक है। इतना काम हो गया यहाँ से, कोस भी निकल गया बेटा, सेक भी निकल गया यहाँ से, ठीक है। अब जो अदर बच गई है अब उनकी बात करेंगे यहाँ से, हाँ जी। इतना काम हो गया। देखो मेरे पास कोस की वैल्यू आ चुकी है, साइन की वैल्यू मुझे पता है। अब देखो टेन की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। जो मेरे पास टेंजेंट होता है ए, वो मेरे पास किसके इक्वल होता है, टेन ए मेरे पास होता है यहाँ से बेटा, साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है। ये होता है अपने पास।
साइन ए की फॉर्म में लिखना है तो साइन ए को एच डी रखेंगे, उस ए की वैल्यू अपने पास है √1 माइनस का साइन स्क्वायर। देख लो, टेन ए को मैंने लिख दिया साइन की फॉर्म में, और हाँ साइन की फॉर्म में लिखना था, लिख तो दिया, और क्या चाहिए। अब देखो टेन का उल्टा कौन होता है बेटा, कोट होता है ना। ठीक है, तो कोट होता है तो इसको क्या लिखूंगा, 1/कोट ए। 1/कोट ए है तो ये तो एच डी, हमने तो टेन को लिखा ना, टेन को 1/कोट ए साइन ए अपॉन √1 माइनस का साइन स्क्वायर। फिर क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो उनको, कोट ए को ऊपर लिख दो, ऐसे यहाँ से इसका रिवर्स कर दो ऊपर, 1 माइनस का साइन स्क्वायर अपॉन में साइन ए। ठीक है, लीजिए आपके नेक्स्ट रेशो निकल गया उसके। अब बची कौन आपके पास, अब बची है कोसेक ए। कोसेक ए क्या होता है वो तो सभी को पता है, बच्चा बच्चा जानता है यार। कोसेक ए क्या होता है बेटा, 1/साइन ए। वेरी गुड। कितनी चाहिए थी मुझे, 5 चाहिए थी, जो टोटल 6 होती है ना, साइन की फॉर्म लिखना है। तो अपने पास कितनी आ गई, 5 आ गई ना, 3 यहाँ से 4, ये 5, ये हो गए ना। बस ये तो काम करना है क्वेश्चन के अंदर। बोले ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप कर लोगे ना। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट के अंदर 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ये मैं प्रूव करना है। ठीक है, तो करते हैं इसको प्रूव, एलएचएस लेके चलते हैं। रूट के अंदर है 1 - का sin थीटा अपॉन में 1 + का साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इसको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी तो हम ऐसा लिख पाएंगे ना। रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करें, इसका करेंगे रैशनलाइजेशन। जो डेनोमिनेटर है उसका रैशनलाइजेशन करते हैं। 1 + का साइन थीटा है, तो जो साइन है ना, उस साइन का उल्टा, प्लस है तो माइनस लेके चलेंगे। 1 - का साइन थीटा, इससे मल्टीप्लाई, और 1 - sin थीटा से ही डिवाइड, क्योंकि इसको कट करेंगे तो 1 बनता है। ठीक है, लेकिन अपना काम इससे सोल्व हो जाएगा। ऊपर क्या बनेगा बेटा अपने पास, 1 - का साइन थीटा है, इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। सेम अपने पास, सेम अपने पास, नीचे a + b, a - b की आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ से बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 - का साइन थीटा का होल स्क्वायर, फोन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और बेटा आइडेंटिटी आपको पता है क्या, 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो उस आइडेंटिटी का यूज करके इसकी वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, तो ऊपर तो अपने पास एज इट इज, नीचे अपने पास बन जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने आइडेंटिटी का यूज किया यहाँ पे। अब देखो स्क्वायर यहाँ पे, स्क्वायर यहाँ पे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट कर दूं तो बनेगा क्या, 1 - sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है बेटा sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, अब क्या करो, cos को सेपरेट कर दो, इसके नीचे भी इसके नीचे भी, 1/cos थीटा माइनस के sin थीटा/cos थीटा। तो अपने पास 1/cos का होता है sec थीटा, माइनस tan/cos का होता है tan। लीजिए आपका क्वेश्चन रेडी है। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2016 के अंदर पूछा गया। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कर लोगे आप ऐसा क्वेश्चन। हाँ जी, बोलो ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बताइए। ये हो जाएगा, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, प्रूव दैट साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2016 के अंदर पूछा गया। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, एलएचएस, एलएचएल, एलएचएल नहीं एलएचएस। ठीक है, मेरे को एलएचएस याद आता, एलएचएल याद, क्योंकि वो लिमिट होती है ना अपने पास, वो 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है। देखो अपने पास यहाँ पे आ गया ये sec थीटा माइनस tan थीटा, ये अपने लिखा नहीं, ये अपने पास आ गई राइट हैंड साइड। ठीक है, और लास्ट में लिख देंगे आप हैंड्स प्रूफ। ठीक है, अब यहाँ से एलएचएस की बात करते हैं, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड अपने पास क्या है, tan की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। अब देखो इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, जो साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा है, मुझे बनाना साइन थीटा कोस थीटा फॉर्म में, तो इसको मैं लिखूंगा मैं
साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो अपने पास एक होल स्क्वायर बन सकता है। ए, इसको थोड़ी देर के लिए अगर मैं ये मान लूं कि मेरे पास ए है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए भी होना चाहिए ना, प्लस टू ए बी माइनस ए भी होना चाहिए ना इस टाइप से। तो हम क्या करेंगे, अपने पास से ऐड कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए की वैल्यू साइन स्क्वायर है, बी की वैल्यू कोस स्क्वायर है, ऐड किया तो माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, अपने पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये बचेगा अपने पास माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बेटा इसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, वन के इक्वल होती है आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो ये वन का स्क्वायर माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और वन का स्क्वायर क्या होता है बेटा, वन के इक्वल ही तो होता है वन माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर एच एस हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, प्रूव दैट साइन के सिक्स थीटा प्लस कोस की पावर सिक्स थीटा इज इक्वल टू वन माइनस के थ्री साइन के थीटा कोस के थीटा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया था सीबीएसई 2021 के अंदर, और ये क्वेश्चन पूछा था कंपार्टमेंट एग्जाम के अंदर। तो देख लो कैसे कैसे भयंकर क्वेश्चन पूछ रखे हैं ना आपके अकॉर्डिंग। हाँ सर, ये बात तो है सर, कंपार्टमेंट में से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसे तो अच्छा बेटा रेगुलर ही पढ़ लो, अच्छे से पास कर दो, यहाँ से निकल जाओ। कंपार्टमेंट में अटक गए तो अटक गए फिर तो। चलिए बात करते हैं इसकी, एल एच एस की लेफ्ट हैंड साइड की, साइन की पावर सिक्स थीटा प्लस कोस की पावर सिक्स थीटा, ये कुछ भी नहीं बेटा, बिल्कुल आसान। ठीक है, डरना नहीं इसको। अब देखो यहाँ से मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा पावर टी प्लस कोस स्क्वायर थीटा पावर टी। हाँ जी, इसको मैं अगर ए मान लूं, इसको बी मान लूं, तो मेरे पास क्या होगा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, नाइन्थ क्लास के अंदर आपने पढ़ा था ये, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। इस फॉर्मूले का मैं यहाँ पे यूज कर लूं, बोलो, कर दो यहाँ पे इस फॉर्मूले का। चलिए फिर कर देते हैं यहाँ पे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है, ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितने हैं, साइन स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा। फिर दूसरी, ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और इसके लिए कितना था बेटा, वन की इक्वल होती है आइडेंटिटी है। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से, इसको मैं फोर लिख दूं, उससे कुछ काम बनेगा, उससे कुछ काम बनता बन तो नहीं रहा, क्योंकि क्या करें यहाँ से इसका भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा मुझे, स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख दूं, प्लस टू कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने क्या किया, जो माइनस वन था माइनस वन को ब्रेक कर दिया मैंने, टू माइनस थ्री में। टू माइनस थ्री क्या होता है, माइनस वन ही होता है ना, बट यहाँ से अपना एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, हमें बनाना है यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट, ये बन जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर बन गया इन तीन टर्म से, बची अपने पास ये माइनस का थ्री कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसके लिए होती है वन, तो वन का स्क्वायर माइनस का थ्री कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस का थ्री कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये आगे बेटा अपने पास आर एच एस हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन हो गया proof। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, आप क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हो, है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रूव दैट वन प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू वन प्लस टेन थीटा
प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। करते हैं सोल्व इसको, LHS। देखो क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए क्या करना आपको, आपको इन क्वेश्चंस को साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो अपने पास गिवन है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। इनको साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना बस। 1 प्लस कोस को लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोसेक को लिखेंगे 1/साइन थीटा, 1 प्लस 10 को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और सेक को लिखेंगे 1/कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1, यहाँ से कोस थीटा प्लस साइन थीटा +1, और अपॉन में यहाँ पे क्या रहने वाला है, अपॉन में रहेगा यहाँ पे साइन थीटा, अपॉन में यहाँ पे रहेगा कोस थीटा, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से, हाँ जी। इतना काम हो गया है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से मैं इसकी मल्टीप्लाई करके कुछ निकाल सकता हूँ, हाँ जी। ऊपर मेरे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1, कोस थीटा प्लस साइन थीटा -1, ठीक है, अपने पास ये है जी, हाँ जी। तो यहाँ से मैं लगा सकता हूँ फॉर्मूला, ए, इसको मगर ए मान लो, इस दो टर्म्स को, इसको बी, तो यहाँ से ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अपने पास ये आ गया यहाँ से, हाँ जी। हमें क्या चाहिए, हमें तो टू चाहिए ना, टू बनाना है, तो क्या करो, इसका स्क्वायर ओपन कर दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या बन जाएगा, साइन के थीटा प्लस कोस के थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 का स्क्वायर वन होता है, नीचे साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। इतना काम हो गया। अब यहाँ से देखो अपने पास साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 के इक्वल, तो 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा -1, अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो बन जाएगा, बचेगा क्या, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया अपने पास 2, ये अपने पास है RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे तो आप क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, इफ 1 + sin² इज इक्वल टू 3 sin θ cos θ, देन प्रूव दैट tan θ इज इक्वल टू 1 और 1/2, ठीक है। ये प्रूव करना है, और ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया है CBSE एमप्ले 2023-24 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, करते हैं सोल्व। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। प्रूव करना है मुझे, कर देते हैं prove। अब देखो यहाँ प्रूव करने के लिए मेरे पास जो गिवन है, मुझे उसे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इफ का यूज करना पड़ेगा, देन को हम लेके आएंगे, तो 1 + sin² इज इक्वल टू 3 sin θ cos θ। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास टेन वो कुछ बन जाए, ठीक है। तो मेरे पास जो ये वन है ना, इस वन को मैं चेंज कर सकता हूँ, वन की आइडेंटिटी मेरे पास क्या है, साइंस के प्लस कोस के थीटा, ठीक है। तो साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा मैंने लिख दिया वन की जगह पे, प्लस ये अपने पास एच टी साइंस के थीटा इज इक्वल टू 3 sin θ कोस थीटा, ये अपने पास आ गया एच टी, ठीक है। इतना काम हो गया जी। तो साइंस के प्लस साइंस के दैट इज 2 sin² प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू 3 sin θ कोस थीटा, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, हाँ जी। इसको ले आता हूँ मैं एक साइड, 2 sin² यह जगह अपने पास -3, इसको ऐसे लिख दूं, चलिए मैं इसको साइन में लिख देता हूँ, 3 sin θ कोस थीटा प्लस का कोस के थीटा इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, यही अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई साइन के अंदर। अगर साइन की थोड़ी देर के लिए मैं टी पुट कर दूं, टी मान लो, या मैं चलो इसको एक्स मान लेता हूँ, देखो, क्योंकि एक्स से आपको ज्यादा अच्छे रहता है। अगर इसको एक्स मान लो तो मेरे पास क्या बनता है, 2x² माइनस का 3, ये अपने पास बन जाएगा एक्स, और साथ में रहेगा कोस थीटा प्लस का कोस के थीटा। तो अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना एक्स के अंदर, तो अपने पास इसी प्रकार से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा साइन के अंदर, ठीक है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं। हाँ जी, मिड टर्म रेटिंग आप लगा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मैं इसको ब्रेक करता हूँ। टू साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखा हूँ मैं टू साइन थीटा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू 0। अब टू साइन यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, टू साइन थीटा कॉमन, साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस का, यहाँ से मुझे कॉमन निकालना पड़ेगा। कोस थीटा कॉमन निकाल दूं, अंदर बनेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से साइन थीटा माइनस कोस थीटा फिर से कॉमन है, अंदर बचेगा टू साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0 और टू साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अपने पास जीरो हो गए, तो जीरो हो गए तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और यहाँ से अपने पास टू साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है टेन। टेन क्या होता है अपने पास, साइन बटे कोस, तो कोस को ले आओ यहाँ पे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू 1। सेम यहाँ पे टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कितना कम हो गया यहाँ से, साइन बटे कोस होता है टेन थीटा इज इक्वल टू 1। सेम यहाँ से टू टेन थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ से आता है टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो अपने पास क्या चाहिए था, 1 और 1/2 चाहिए था ना, हेंस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, और टेन थीटा यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, 1/2। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास आ गई यहाँ से। ठीक है जी, अब बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन आपको करना है बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। अपने पास है कोस के थीटा माइनस के 1 बाई साइंस के थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड है 2, थर्ड है -2, और फोर्थ अपने पास -1। ये क्वेश्चन कंपार्टमेंट के अंदर पूछा गया 2022-23 के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया अपने पास। क्वेश्चन 2, सेकंड क्वेश्चन अपने पास है सेक्स के थीटा माइनस का 1 इंटू कोसेक्स के थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन -1, सेकंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 0, और फोर्थ ऑप्शन 2। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपने पास गिवन दैट sin थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, देन cos थीटा इज, cos थीटा अपने पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन a अपॉन रूट बी स्क्र माइनस ए स्क्र, सेकेंड ऑप्शन b अपॉन ए, थर्ड ऑप्शन रूट बी स्क्र माइनस ए स्क्र अपॉन में b। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन अपने पास है ए अपॉन में रूट बी स्क्र माइनस ए स्क्र। ठीक है, ये अपने पास है जी। अब देख लो ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है बेटा जो हमने एक्सप्रेस किया था कि इनको साइन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सेम ये क्वेश्चन वही है कि कोस को साइन की फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद वहां पे साइन की वैल्यू को पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है सेक ए, सेकेंड ऑप्शन है साइन ए, थर्ड ऑप्शन अपने पास है कोसेक ए, और फोर्थ ऑप्शन अपने पास है कोसेक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इफ एक्स टेन 60 इंटू कोस 60 इज इक्वल टू साइन 60 इंटू कोट 60, देन एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन अपने पास है कोस 30, सेकेंड ऑप्शन है टेन 30, थर्ड ऑप्शन है साइन 30, फोर्थ ऑप्शन है कोट 30। ठीक है,
ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है जी। इसके बाद एक क्वेश्चन और देता हूँ। इफ 5 tan बीटा इज इक्वल टू 4, देन 5 sin बीटा माइनस का 2 cos बीटा अपॉन में 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है 1/3, सेकंड है 2/5, थर्ड है 3/5, और फोर्थ अपने पास है 6। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, इनके आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, किसी में आपको कोई डाउट रहता है, ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड होकर के वहां पर भी आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना चैप्टर 8 कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर। बाय बाय, टेक केयर, सी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।